हेलो एवरीवन, वेलकम टू नू की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। अब क्लास 9 में आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, बट इन केस ऑफ सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जो कि आप छोटा बड़ा कर दो, दिखने चाहिए एक जैसे। मीन्स उनका साइज सेम नहीं होना चाहिए, बट वो दिखने में सेम होने चाहिए। जैसे सर्कल्स, आपके जितने भी सर्कल्स हैं वो एक गोल 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 एक जैसे। सिमिलरली स्क्वायर्स, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर। तो मैं इसको छोटा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, बड़ा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली सर्कल्स के केस में बड़ा करूंगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। मीन्स वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। वैसे ही और दूसरे सिमिलर फिगर्स होते हैं आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आपके सिमिलर फिगर्स। तो वैसे पॉलीगॉन्स जिनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, जैसे यहाँ पे इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं और सारे जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, मतलब हर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उन सबका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है या फिर इक्वल होता है। तो इसी पे बेस्ड जो सिमिलैरिटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ first their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं एक स्क्वायर को, सबसे इजी एग्जाम्पल है। ओके, ये है आपका ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर एस। तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग होगी दूसरे के। बी और क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये करस्पॉन्डिंग है, दोनों 90 डिग्री। एंगल सी और एंगल आर एंड एंगल डी एंड एंगल एस। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले में, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। इसका मतलब ये है कि ए बी बाई पी क्यू, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको मैं डबल कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा 1/2। सिमिलरली मैं बी सी बाई क्यू आर को करूंगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। फिर सी डी बाई आर एस, दिस विल ऑल्सो बी 1/2। और जो आखिरी है ए डी बाई पी एस, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। तो सारे जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो वो सेम है। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी डी बाई आर एस इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस। अब सिमिलैरिटी के लिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी उन दोनों को बोलेंगे, दो जो भी फिगर्स होंगे उनको बोलेंगे कि वो सिमिलर फिगर्स है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें पता होना चाहिए क्या, मतलब जो करेक्ट वर्ड है उसको हम लोग ब्लैंक में डालेंगे। तो ऑल सर्कल्स आर, अभी हमने लर्न किया था ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि एक बड़ा सर्कल एक छोटे सर्कल को ओवरलैप नहीं कर सकता, मतलब वो उसको छुपा जरूर लेगा, लेकिन छोटा सर्कल को अगर मैं ओवरलैप करने की कोशिश करूंगा तो वो पूरा बड़े सर्कल को नहीं छुपा सकता, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। सिमिलरली ऑल स्क्वायर आर ऑल्सो सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये तो मैंने बता दिया था आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, देन टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये हमें हम लोगों ने लर्न किया कि क्या होता है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, प्रोपोर्शनल।
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो इसका जो एग्जांपल है सिमिलर फिगर्स का, फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं सर्कल्स और सेकंड में स्क्वायर्स। तो कोई भी दो सर्कल को उठा लो, दे विल बी सिमिलर। कोई भी दो स्क्वायर को उठा लो, वो आपके सिमिलर हो गए। बट नॉन सिमिलर फिगर्स में आप लिख सकते हो पैरेललोग्राम और आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। इनके साइड्स रेशियो में होंगे, लेकिन ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल नहीं होंगे। अगर ये 120 है, ये 110 है, तो ये 60 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे, तो हम बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है वो नॉन सिमिलर फिगर्स है। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये हो सकता है 50 डिग्री हो और ये 50 डिग्री हो। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं शो हो रहे। तो जो नॉन सिमिलर फिगर्स में आ जाएगा आपका ऐसा एंगल। और नॉर्मली कोई भी ट्राइंगल्स भी आप बोल दोगे तो भी वो काम कर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर नॉट। तो यहाँ पे दो फिगर दिए हैं, आप देख के बता सकते हो कि ये सिमिलर नहीं है, बट आपको रीजन देना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट दी quadrilaterals are not similar. अब reason as corresponding angles are because corresponding angles are not equal, even though इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सबका सेम है, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, ये भी 1/2 हो जाएगा। 1.5 डिवाइडेड बाई 3 सब देखें, चारों जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो 1/2 होगा। बट ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री है, इट इज मोर देन 90 डिग्री, और ये लेस देन 90 डिग्री है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।